हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DDR5 मेमोरी के बारे में। अगले साल DDR5 आने वाली है। और अगले साल मतलब क्या, मतलब अभी आज जो है वो दिसंबर का आधा महीना तो जो है वो निकल ही चुका है, बचे हैं 10-15 दिन एंड उसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तो आप मतलब एक तरीके से लगा लीजिए कि अगले साल यानी कि 2021 में, जो कि कुछ दिनों में आने वाला है, आपको DDR5 मेमोरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है वो पीसी वाले, यानी कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पीसी बिल्ड जिसके के अंदर हम DDR4 मेमोरी यूज़ करते हैं। तो क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका है जो मैं आपको DDR5 आने वाली और DDR4 के पीसी बिल्ड्स रिकमेंड कर रहा हूँ? तो क्या आपको DDR5 का वेट करना चाहिए? DDR5 कितनी फास्ट होगी? और आपको क्या DDR5 का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर आपको करंटली जो आपके सिस्टम है, जो सीपीयूज़ हैं, जो मदरबोर्ड्स हैं, वो सब बाय करके एंड ग्राफिक्स कार्ड के साथ पेयर करके DDR4 बेस्ड ही एक पीसी बिल्ड कर लेना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ना इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको जो है वो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने superclockpcs.in से विंडोज की जेन्युइन रिटेल की बाय की या नहीं की? क्योंकि वहां पे जो है वो आपको जेन्युइन रिटेल की देखने को मिलेगी, जो कि आप जो है वो बाय कर सकते हो। एंड उसके साथ ही साथ जो है वो कभी आपको फ्यूचर में आप अपना सिस्टम में मदरबोर्ड या सीपीयू या कोई और चीज चेंज करनी पड़ती है, तो वो की आपकी डीएक्टिवेट नहीं होगी। जो नॉर्मल सस्ती वस्ती कीज आती हैं, आपने और जगहों पर भी सस्ती कीज देखी होंगी, वो कीज जो है वो अपने आप अगर हार्डवेयर अपग्रेड करोगे, कोई भी चीज अपने आप हार्डवेयर में अपग्रेड करते हो पीसी के अंदर, तो वो की डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ये जेन्युइन रिटेल की डीएक्टिवेट नहीं होगी। तो जाके चेकआउट करो superclockpcs.in, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पे जो है वो तुमने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ सुनी होगी कि टीम ग्रुप, जो कि तुमने नाम सुना होगा, टीम ग्रुप जो है वो जैसे कॉर्सेयर, जी स्किल, तुम्हारा क्रूशल, ये जो रैम बनाने वाले ब्रांड्स है, वैसे ही टीम ग्रुप भी एक ब्रांड है। और टीम ग्रुप जो है वो काम कर रहा है अपनी DDR5 मेमोरी स्टिक्स के ऊपर। एंड ये देखो, सिर्फ टीम ग्रुप नहीं बल्कि बाकी और मैन्युफैक्चरर भी काम कर रहे हैं, बट न्यूज़ टीम ग्रुप की तरफ से आई थी कि टीम ग्रुप जो है वो काम कर रहा है एंड अगले साल जो है वो DDR5 के लिए जो इनकी किट्स आने वाली है उनके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ये लोग जो है वो असूस, MSI, गीगाबाइट, एज़रॉक, इस टाइप के मदरबोर्ड जो तुम्हारे मेजर ब्रांड्स हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स जब तुम रैम लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप में से कई लोगों ने कॉर्सेर की रैम ली होगी, कईयों ने जी स्किल की रैम ली होगी, तो आप कभी ये तो नहीं सोचते हो कि मैं कॉर्सेर की रैम लेने वाला हूँ, इसको तो मैं सिर्फ असूस के मदरबोर्ड के साथ लगाऊंगा। मैं जी स्किल की रैम लेने वाला हूँ, इसको तो मैं सिर्फ एज़रॉक के मदरबोर्ड के साथ लगाऊंगा। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। लाइक अगर आप रैम लेते हो, आप उसको किसी भी मदरबोर्ड में, किसी भी सिस्टम में लगा सकते हो। लाइक आपने एक 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली है, उसको आप एज़रॉक के मदरबोर्ड में लगाओ, MSI के मदरबोर्ड में लगाओ या गीगाबाइट के मदरबोर्ड में लगाओ, चलेगा वो। ऐसा कुछ नहीं होता कि इस ब्रांड की रैम इसी ब्रांड के मदरबोर्ड के साथ चलेगी। एंड ऐसा इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जितने भी तुम्हारे रैम मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो तुम्हारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये साथ में काम करते हैं। एंड ये कंपैटिबिलिटी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी रैम की स्टिक्स होती हैं, इतने सारे उनके मेगाहर्ट्ज़ वाले वेरिएंट्स होते हैं, इतने सारे उनके डिफरेंट बिन्स होते हैं, उनको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज़ के साथ करके वैलिडेशन जो है वो किया जाता है, ताकि जब आप उनको खरीदो तो आपको ये कंपैटिबिलिटी इशू ना दिखे। आप जैसे ही अपनी रैम लगाओ किसी मदरबोर्ड में, वो वर्क करे। तो टीम ग्रुप इसी के ऊपर काम कर रहा है। वो असूस, MSI, गीगाबाइट वगैरह इनके साथ अपनी जो है वो रैम्स को वैलिडेट कर रहा है। उनके R&D डिवीजन जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन वगैरह जो है, उनके साथ जो है वो वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, ताकि जो है जब उनकी DDR5 रैम स्टिक्स मार्केट में आए तो जो है वो ऐसा कुछ कंपेटिबिलिटी इशू ना हो। और आप कोई भी मदरबोर्ड ब्रांड, कोई भी आप लो, गीगाबाइट लो, एज़रॉक लो या MSI लो, टीम ग्रुप की अगर आप रैम लेते हो तो वो आराम से उसके अंदर चल जाए ना। बात टीम ग्रुप की हो रही है, लेकिन करेगा ये हर कोई ब्रांड। जी स्किल होगा, जी स्किल भी सेम चीज करेगा, कॉर्सर होगा, कॉर्सर भी सेम चीज करेगा, क्रूशल होगा, क्रूशल भी सेम चीज करेगा। क्या आपको DDR5 का वेट करना चाहिए जनवरी में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो, हाँ DDR5 आने वाली है, बट DDR5 आपको स्टार्टिंग में इस साल के देखने को नहीं मिलेगी। DDR5 आपको अगले साल के मिड या मिड के बाद जो है वो लेट के आसपास देखने को मिलेगी। और आपको DDR5 का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जिन लोग को पीसी बिल्ड करना है, वो भी एक्सट्रीम हाई एंड का, सिर्फ उनको DDR5 का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है, DDR5 जब स्टार्टिंग में आएगा तो वो एक्सपेंसिव होगा। ना केवल वो एक्सपेंसिव होगा, बल्कि उसे कुछ ही CPU सपोर्ट करते होंगे उस वक्त पे। जो एकदम लेटेस्ट CPUs आए होंगे वो ही सपोर्ट करेंगे, और जो एकदम लेटेस्ट CPUs होंगे वो एकदम हाई एंड होंगे। उनके साथ आपको एकदम नए DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड लेने पड़ेंगे। DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड, हाई एंड CPU, हाई एंड रैम लोगे DDR5 वाली, ऑफकोर्स, तो आपका एक पीसी बिल्ड ऑफकोर्स एक हाई एंड वाला हुआ। तो अगर आप एक मिड रेंज का पीसी बिल्ड करने को सोच रहे हो, लाइक 3060, या फिर मे बी फ्यूचर में जो 3050 आएगा उसके साथ, या फिर कोई और इसी टाइप का मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड आप लगाओगे, मे बी आप एक Ryzen 3, i3, Ryzen 5, i5 इस टाइप के बिल्ड करने की सोच रहे हो, इवन Ryzen 7 वाले लोग भी, मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो DDR5 के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। एंड आपके जो आने वाले CPUs की जनरेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी 11th जनरेशन आने वाली है,
इंटेल की 11th जनरेशन, और वो भी DDR4 को सपोर्ट करती है। तो आपको जो है वो कुछ समय तक तो DDR4 आराम से अभी मेन स्ट्रीम में रहने वाला है, आपको DDR5 की चिंता नहीं करनी चाहिए। DDR5 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ गिने-चुने जगहों पे आपको दिखेगा, एकदम एक्सट्रीम हाई एंड में DDR5 आपको दिखेगा, लो एंड में स्टिल DDR4 चलता रहेगा, जब तक DDR5 जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो जाता, जब तक DDR5 जो है वो सारे सीपीयूज़ के अंदर आ नहीं जाता, जब तक DDR5 का मास एडॉप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, जिसमें कि कुछ समय ऑफ कोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर फ्यूचर में DDR5 आता है तो क्या उसको आप जो है अपने सिस्टम में, करंट सिस्टम में लगा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अभी कोई भी सीपीयू यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपके पास मदरबोर्ड हो, कोई भी आपके पास सीपीयू हो, चाहे वो इंटेल हो, चाहे एएमडी हो, अगर आप अभी लॉन्च हुआ कोई भी सीपीयू यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आपके पास कोई भी मदरबोर्ड हो, आप DDR5 रैम को उसमें नहीं लगा सकते, बिकॉज़ आपका सीपीयू DDR5 सपोर्ट करता ही नहीं है, ना आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो दोनों तरफ से आप नहीं लगा सकते। DDR5 जो है वो एक डिफरेंट स्टैंडर्ड पे होगा। इवन आप DDR5 रैम को अपने मदरबोर्ड में फिट ही नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो जो नॉच होती है ना रैम के बीच में, वो हर जनरेशन के साथ डिफरेंट जगह पे होती है, तो DDR5 के अंदर वो डिफरेंट जगह पे होगी, तो अगर तुम उसे लगाने का कोशिश भी करोगे अपने मदरबोर्ड में, तो वो नहीं लगेगा। और जैसे-तैसे तुमने कर भी लिया, लगा भी लिया, ठूस-ठास के जैसे-तैसे तुमने अगर अपने मदरबोर्ड में DDR5 रैम फिट कर भी ली, तो ना तुम्हारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है उसको, ना तुम्हारा सीपीयू सपोर्ट करता है। तो आप जो है वो अगर सोच रहे हो कि मैं एक i3 और Ryzen 3 बेस्ड पीसी बिल्ड अभी कर लूँगा और उसके अंदर DDR5 रैम लगा लूँगा अपने मदरबोर्ड में, देन इट्स इम्पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट पॉसिबल क्या है, वो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न के लिंक से शॉपिंग करना, जहाँ से शॉपिंग करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और उससे जो है चैनल को ह्यूज सपोर्ट मिलता है। नाउ यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि टीम ग्रुप जो है वो तुम्हारी रैम नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो है वो सिर्फ DDR5 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आई है, मैं तुम्हें उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर तुम आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, तुम DDR5 की और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो भी है तुम वो पढ़ सकते हो, क्या चेंजेस हैं, क्या इसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, तुम वो जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हो। ना DDR5 जो है वो तुम्हारे मेन मैन्युफैक्चरर्स लाइक SK हाइनिक्स, तुम्हारा सैमसंग और तुम्हारा माइक्रॉन, यही लोग जो है वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। एंड SK हाइनिक्स जो है उसमें अभी फिलहाल तो लीड पे चल रहा है। एंड जो तुम्हारे टीम ग्रुप, कॉर्सर, जी स्किल हैं, ये लोग जो है वो रैम मैन्युफैक्चर नहीं करते। तुम्हारी DDR5 जो है वो ऑफकोर्स ये सैमसंग, SK हाइनिक्स, माइक्रॉन यही लोग बनाएंगे। कॉर्सर, जी स्किल, ये सब जो ब्रांड्स है लाइक टीम ग्रुप, ये इन लोगों से रैम खरीदते हैं। उन रैम की आईसीज को जो है वो पीसीबी के ऊपर लगाते हैं, और पीसीबी भी इनमें से कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग पीसीबी भी खरीदते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अपने ब्रांड की हीट सिंक लगाते हैं, लाइक कॉर्सर ने अपनी हीट सिंक और RGB LED लगा दी, जी स्किल ने अपनी ट्राइडेंट जी वाली हीट सिंक और उसकी डायमंड वाली वो जो तुम्हारी रॉयल वाली RGB है वो लगा दी और डब्बे में पैक करा और उस हिसाब से बेचते हैं। तो एक्चुअली में टीम ग्रुप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, एक्चुअली में तुम्हारा सैमसंग, माइक्रॉन या फिर SK हाइनिक्स कर रहा है, और इस वक्त पे तो SK हाइनिक्स, तो वो जो है वो उनसे टीम ग्रुप वगैरह ले रहा होगा। तो जब टीम ग्रुप ले रहा है तो मे बी जी स्किल भी ले रहा होगा, ऑफकोर्स कॉर्सर भी ले रहा होगा, और ऑफकोर्स और ब्रांड्स भी ले रहे होंगे। तो बैकग्राउंड में ये काम चल रहा है। एंड काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हम DDR5 लॉन्च के, और तुमको जो आने वाली सीपीयूज की जनरेशन है उनके अंदर DDR5 जल्दी देखने को भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल के भी नहीं, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।